हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो अभी एक आज हम डिस्कस करेंगे एक स्कीम बहुत चर्चा में चल रही है। कौन सी? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या है ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब स्कीम ये है कि जो हमारी भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, वो ये कह रही है कि आपके घरों में जो सोना पड़ा है, जो आपने एक बार खरीद कर आपके पैसे लगकर अब तिजोरी में यूं ही पड़ा है, अब किसी काम का नहीं है, उसे आप हमें दीजिए और उसके बदले में हमारी बैंकों में जमा करवाइए और हम उसके बदले में आपको एक अच्छी इंटरेस्ट रेट देंगे जिससे आपको फायदा होगा। और जरूरत पड़ने पर आप उस सोने को निकाल लीजिएगा। अब सरकार ने ये स्कीम क्यों लॉन्च की है? सरकार कह रही है कि हम जब सोना बाहर से मंगवाते हैं तो देश का ज्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि हमें डॉलर में पे करना पड़ता है और देश का ज्यादा पैसा बाहर जाता है। तो अब सरकार कह रही है कि हमारे घर में जो तिजोरियों में 30,000 टन सोना पड़ा है, जो अब जो किसी काम का नहीं है, जो बेकार है। पता नहीं बेकार और काम का नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सोना देखा जाए तो औरतें सजने धजने में ही काम आता है, और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई किसी न किसी फंक्शन में औरतों को सोना चाहिए ही होता है। अगर राजस्थान की बात करें तो औरतें जितना भी सोना होता है वो सारा ही पहन कर बाहर निकलती है। तो सरकार ये कह रही है कि जो सोना है उसे निकालिए बाहर, हमें दीजिए और उसके बदले में हम आपको इंटरेस्ट रेट अच्छी देंगे। और जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, जितने भी टाइम पीरियड के लिए आप जमा करवा रहे हैं, जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो आप उसे बाहर निकाल लीजिएगा, वापस ले लीजिएगा। तो अब सवाल ये आता है कि हम अगर बस एक बार सोचे कि हम सोचें कि यार घर में पड़ा सोना है, तिजोरी में यूं ही पड़ा है, इसकी देखभाल कौन करे, बाहर जाना पड़ता है 100 वजह से, तो हम इसको बैंक में जमा करवा देते हैं और अच्छा इंटरेस्ट रेट भी आएगा। तो क्या हमें जिस डिजाइन में हम सोना जमा करवा रहे हैं उसी डिजाइन में मिल जाएगा? नहीं, हमको उस डिजाइन में वापस सोना नहीं मिलेगा। हमने अगर सोना बैंक में जमा करवाया तो पहले वो उसको पिघलाएंगे, उसकी जांच करेंगे, फिर उसके हिसाब से वो गोल्ड बार में जमा करेंगे। और जब हमें वापस चाहिए होगा जब हमें वापस चाहिए होगा तो सिर्फ गोल्ड उस ईंट की फॉर्म में ही मिलेगा, कॉइन्स की फॉर्म में ही मिलेगा। उससे हमें अ, दूसरी नई डिजाइन बनवानी होगी। तो एक ये भी तो होता है ना कि लोगों का सोने के साथ एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है, डिजाइन के साथ। कुछ लोगों के तो ऐसा भी होता है कि कुछ डिजाइन्स होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी पहनती है, तो सोने के साथ कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट होता है। उतना अटैचमेंट होता है जितना कि घर के सदस्यों के साथ होता है। इतना लगा होता है कि इसको एकदम छुपा के रखते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, इतनी सी भी खरोच ना आ जाए। एकदम सेफ्टी में रखते हैं, डिब्बियों में पैक कर, महंगा भी तो होता है, रखना ही पड़ता है। तो अब 30,000 टन सोना बहुत होता है, और सरकार के पास सोना कितना है बैंक में? सिर्फ 800 टन है। मतलब 30,000 टन अगर हम मापे तो कह सकते हैं कि 2,000 ट्रक लदालद भर सके उतना सोना होता है 30,000 टन जो हमारी तिजोरियों में पड़ा है। तो सरकार का कहना है कि अब यूं ही पड़ा है तिजोरियों में, तो आइए और देश की इकोनॉमी बढ़ाने में मदद कीजिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि घर का पैसा घर में ही रह जाए, इसीलिए ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये स्कीम अब 2026 में ही आ रही है, इससे पहले भी 2015 में ये स्कीम लॉन्च हो चुकी है। उस टाइम ये स्कीम इतनी वर्क नहीं की थी। अब नहीं की थी, इसके कई कारण है। एक तो कि वही अटैचमेंट, सोने के साथ कितना अटैचमेंट होता है, और दूसरा कि उस टाइम इंटरेस्ट रेट भी अच्छी नहीं थी। अभी भी कोई इंटरेस्ट रेट जारी नहीं की गई है, पर ये सब मीडिया के
मीडिया में चल रहा है कि अभी ये लॉन्च होगी और अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ लॉन्च होगी। तो उस टाइम इतनी अच्छी इंटरेस्ट रेट भी नहीं थी। और एक ये भी तो होता है ना कि इतने थोड़े बहुत लालच के लिए हम क्यों जमा करवाए, हमारा सोना हमारे पास भी पड़ा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये सोना बेकार क्यों है, हर दूसरे तीसरे दिन औरतों को सोना पहनने को चाहिए होता है, पता नहीं सरकार को। अगर भाई सोना तिजोरी में से निकाल के दे दिया तो फिर पीछे पहनेंगे कि हम पहनने के लिए ही तो सोना बनवाते हैं, और किस लिए बनवाते हैं। तो देखते हैं कि इस स्कीम में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसीलिए इस स्कीम में सरकार ने ज्वेलर्स को भी साथ में इन्वॉल्व किया है कि अब सीधे तौर पर तो लोग सीधा बैंक, कई लोग मतलब ऐसे होते हैं घरों में गाँव में, लोग सीधे बैंक पर सोना जमा करवाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं कि वो कभी गए भी नहीं होते और उनको लगता है पता नहीं हमारा सोना वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा। तो अब सरकार का ये भी होगा कि जो आसपास के जो ज्वेलर्स हैं उन पर तो लोगों का भरोसा होता है, क्योंकि ज्वेलर्स के जो हर गली हर मोहल्ले में गाँवों में भी सुनारों के साथ पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी होती है, पुराने पुरानी जानकारी होती है, और सुनारों पर भरोसा भी करते हैं कि इनको दे दिया तो कहीं नहीं जाएगा। तो सरकार ने इस बार सुनारों को भी इन्वॉल्व किया है कि अगर लोग सीधे बैंकों में जमा नहीं करवाना चाहते हैं तो उनके थ्रू उनको दे दे और वो फिर आगे सरकार को देंगे। तो देखते हैं कि ये जो स्कीम है कितनी वर्क करेगी, या फिर 2015 की तरह ही फ्लॉप हो जाएगी, या फिर इसका कुछ वर्क करेगी। अब 2015 में वर्क नहीं की तो पता नहीं अब सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि अब 2026 में ये वर्क करेगी। हाँ, इसीलिए उन्होंने एक अच्छी इंटरेस्ट रेट दी है, ज्वेलर्स को भी शामिल किया है इसमें। और अब देखते हैं। वैसे भी देश में उनको लगता है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो कुछ पैसों के लिए हो सकता है कि लोग अपना सोना दे दें। तो कई सारे रीजंस हैं। अब देखते हैं कि ये स्कीम कितनी वर्क करती है, काम करती है कि नहीं करती है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी इस स्कीम के तहत अपना सोना बैंकों में जमा करवाएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय। थैंक यू।